हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम विद्युत स्थितिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12। बच्चों आज हम लोग क्या शुरू करेंगे। आज हम लोग गॉस थ्योरम, जो पिछले बार हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे, उसका यूज करके यानी कि उसके उपयोग को पढ़ेंगे कि उसका उपयोग क्या है, और उसका यूज करके हम लोग अलग अलग तरह के आवेश के लिए क्या निकालेंगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की गणना करना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, और बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका उपयोग बहुत जरूरी है आप लोगों को पढ़ना, और एग्जाम में भी आता है। तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। हिंदी क्या होगा बच्चों, गॉस लॉ का उपयोग। पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक क्या लिखेंगे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हिंदी क्या होगा बच्चों, गाउस के नियम का उपयोग। गाउस के नियम का उपयोग। गाउस के नियम का उपयोग, ठीक है, कि गाउस के नियम का उपयोग क्या होगा। क्लियर बच्चों। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग गाउस के नियम के उपयोग में, सबसे पहला उपयोग पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट electric field due to long infinite uniformly charged wire. Electric field due to long infinite uniformly charged wire. हिंदी क्या लिखेंगे बच्चों, इसका हिंदी क्या होगा, अनंत लंबे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि अनंत लंबे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। किसका उपयोग कर बच्चों, गॉस के नियम का उपयोग कर। हमको क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, एग्जाम में आता है कि गॉस के नियम का उपयोग कर अत्यंत लंबे एक समान रूप से आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की गणना करें। ठीक है बच्चों, तो ये 5 नंबर में आता है, ये सब जो क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर में आता है, और इसको हम लोगों को करना सीखना है कि कैसे किया जाता है। ठीक है, डेरिवेशन है, और डेरिवेशन आप लोग बच्चों बिहार बोर्ड के लिए अगर आपको डेरिवेशन आता है तो आपका मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से आए, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है बच्चों, तो डेरिवेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, हम लोग लैंग्वेज लिखना सीखते हैं, और लैंग्वेज वहीं लिखना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखना शुरू करो कि माना कि एक समान आवेशित अनंत लंबा तार है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। ठीक है, क्या दिया बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक अनंत लंबा क्या है, ऐसे एक अनंत लंबा क्या है, आवेशित तार है। ये आवेशित तार है, मान लें यहाँ पे आवेश है, अनंत लंबा आवेशित तार है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पे आवेश कितना है बच्चों, लैम्डा। लैम्डा क्या है, प्रति एकांक लंबाई पे आवेश। ठीक है बच्चों, अब हमें इस तार के कारण तार से
आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। कहाँ पे बच्चों? मान लो इस तार से कितनी दूरी पे? इस तार से आर दूरी पे स्थित एक बिंदु क्या है P। इस बिंदु P पे क्या करना है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जो क्या है, जो यहाँ से आर दूरी पे। किसका उपयोग करके करना है बच्चों? गॉस के नियम का उपयोग करके करना है। अब ये बताओ बच्चों, क्या गॉस का नियम या गॉस का नियम कब लागू होता है, कब मान्य होता है? क्या हम लोग बच्चों कभी भी गॉस का नियम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। गॉस का नियम मान्य कब होगा बच्चों? गॉस का नियम सिर्फ और सिर्फ तभी मान्य होगा जब बच्चों सतह कैसा लेंगे? सतह हम लोग एक बंद सतह लेंगे। ये तो तार है, तो तार से कैसे गॉस का नियम अप्लाई होगा? तार से गॉस का नियम अप्लाई नहीं होगा। तो क्या करना होगा बच्चों? यहाँ पे एक हमको क्या लेना पड़ेगा? एक बंद काल्पनिक सतह लेना पड़ेगा। एक बंद काल्पनिक सतह की हम लोग क्या करेंगे बच्चों? कल्पना करेंगे, जिस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? गॉसियन सतह कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी बात कि ये समझो कि यहाँ पे हम लोग कैसा सतह लेंगे। अब कैसा भी सतह बच्चों, गॉसियन सतह हम लोग कैसा भी कंसीडर नहीं कर सकते या कैसा भी गॉसियन सतह की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों? तो ये याद रखने वाली बात है कि जो बच्चों तार के लिए समविभवी सतह होता है, याद है आपको कि तार के लिए समविभवी सतह कैसा लेते थे हम लोग? कैसा लेते थे बच्चों? सिलेंडर, बेलन। तो यहाँ पे जो इसका समविभवी सतह होगा वही इसका क्या हो जाएगा? गॉसियन सतह हो जाएगा या गॉसियन सतह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब माना कि या लिखो, अब बिंदु P से गुजरता हुआ L लंबाई तथा L लंबाई तथा R त्रिज्या का गॉसियन सतह खोखले बेलन की कल्पना करते हैं। खोखले बेलन की कल्पना करते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों? मान लो इस बिंदु P से गुजरता हुआ कितने लंबाई का बच्चों? L लंबाई, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? इसकी त्रिज्या होगी कितनी? R। L लंबाई और त्रिज्या कितनी हो गई? R। क्या क्या करते हैं बच्चों? एक गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं। ठीक है, ये बच्चों ये कल्पना करना बहुत जरूरी है। आप लोग कैसा भी तार का कल्पना मत कर, कैसे भी सतह की कल्पना मत कर देना। सतह कैसा होगा बच्चों? यहाँ पे एक ट्रिक याद रखो कि गॉसियन सतह जो होगा, जिस प्रकार का आवेश हम लोग करेंगे, जितना हम लोग सिलेबस में पढ़ना है, वहाँ पे जो बच्चों जैसा हम लोग आवेश होगा ना, उसके लिए जो समविभवी सतह होता है वही यहाँ पे गॉसियन सतह होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या है? यहाँ पे हमारा तार है, तो तार के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? समविभवी सतह पढ़े थे। क्या होता था बच्चों समविभवी सतह? इसके लिए समविभवी सतह बेलन होता था। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं? यहाँ पे गॉसियन सतह के रूप में बेलन की कल्पना की है, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों? L, और त्रिज्या कितनी है? R। यानी कि हमारा अनंत लंबा तार है, ये बहुत लंबा ऊपर नीचे तार है। यहाँ पे क्या कर लिए बच्चों? एक बेलन ले लिए हैं जिसकी लंबाई कितनी है? L, और त्रिज्या कितनी है? R। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमको जितना लैंग्वेज लिखना था लिख दिए। अब करना क्या है? तो एक ट्रिक याद रखना है हमेशा। जब कभी भी गॉस लॉ का उपयोग करके हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए आएगा, तो बच्चों हम लोग जानते हो क्या करेंगे? हमको करना क्या है? हमको फ्लक्स लिखना है।
विद्युतीय फ्लक्स का मान लिखना है। कितने तरीके से बच्चों? दो तरीके से। एक किसका उपयोग कर? एक गॉस के नियम का उपयोग कर, गॉस के लॉ का उपयोग कर, और एक कैसे? एक जो परिभाषा होता था, डिफिनीशन होता था, गणितीय डिफिनीशन पढ़े थे, फाई बराबर कितना ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। दोनों तरीके से क्या लिखना है? फ्लक्स लिखना है, और दोनों को क्या कर देना है? बराबर कर देना है। समझ में आया कि जब कभी भी हमको गॉस लॉ का उपयोग कर, ये सब भूल जाओ, हम लोग जितना गॉस लॉ का उपयोग पढ़ेंगे ना बच्चों, जब कभी भी बच्चों हम लोग गॉस लॉ का उपयोग करेंगे, तो गॉस लॉ का उपयोग करके अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये याद रखना दिमाग में कि हमको फ्लक्स लिखना है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तरीका क्या होगा बच्चों? पहला तरीका होगा कि गॉस के नियम को उपयोग से फ्लक्स लिखो, और दूसरा तरीका क्या होगा बच्चों? दूसरा तरीका होगा कि गणितीय रूप से फ्लक्स लिखो, और दोनों को क्या कर दो? बराबर कर दो। जब दोनों को बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा। आया बात समझ में? चलो तो हम लोग लिखते हैं। अब ये आप लोग लैंग्वेज वगैरह आई थिंक लिख लिए होंगे, मिटा दें, जगह नहीं है तो लैंग्वेज लिख, इसको लिख लो बच्चों आराम से, ये पूरा लैंग्वेज लिख लो, ठीक है? फिर हम इसका डेरिवेशन निकालना सिखाते हैं। लिख लिया आप लोग? हो गया? अरे लिख लिया आप लोग? मिटा दें? मिटा दें? चलिए, चलो यहां पे मिटा दिए। चलिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं अब बेलन से बेलन से कुल विद्युत फ्लक्स, बेलन से कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है? इस बेलन से कुल विद्युत फ्लक्स। मान लो बच्चों ई वाले सतह से, देखो यहाँ पे पहले सतह को कैलकुलेट करो, ज्ञात करो कि कितना सतह होगा। ये जो बेलन होगा, बेलन कैसा होता है बच्चों? सबको देखा, सिलेंडर, घर में सिलेंडर देखा है ना तुम लोग? सिलेंडर कैसा होता है? ऐसे होता है। तो एक सतह क्या होगा बच्चों? एक इसका ऊपर वाला सतह सिलेंडर जो होगा, इसका क्या होगा? एक ऊपर वाला सतह, एक सतह इसको बोल दो। एक क्या होगा बच्चों? इसके नीचे वाला सतह जो कटा हुआ सतह है, देखो ना, एक ये वाला सतह नीचे वाला, एक ऊपर वाला सतह। ये सिलेंडर ले लो तो एक ये वाला सतह ऊपर वाला, एक क्या हो जाएगा बच्चों? ये नीचे वाला सतह, और ये क्या हो जाएगा? ये गोलाकार सतह। अरे ये एक ही सतह है, ये गोलाकार जो है, ऐसे गोल बनाओगे तो ये एक ही सतह है ना, गोल वाला। एक ऊपर वाला सतह, एक नीचे वाला, एक क्या हो जाए बच्चों? ये गोलाकार सतह। तो मान लो बच्चों इससे फ्लक्स कितना जा रहा है? ई वाले सतह से φ1 फ्लक्स, ऊपर वाले सतह से कितना? φ2, और नीचे वाले सतह से कितना? φ3। तो कुल फ्लक्स की गणना करनी है, ठीक है? तो अब बेलन से कुल फ्लक्स, ठीक है? हम जानते हैं कि कुल फ्लक्स का मान, पहले क्या लिखेंगे? φ1, चाहे यहां पे लिखो, हम जानते हैं कि फाई बराबर कितना होता है बच्चों? ई डॉट एस, पढ़े ना हम लोग? यानी कि फाई बराबर कितना हो जाए बच्चों? फाई बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई एस कॉस थीटा। पहले किससे लिखो बच्चों? पहले इससे लिखो, ये जो हमारा गोलाकार सतह है, ये गोलाकार सतह है। तो यहां पे क्या करो बच्चों? विद्युत क्षेत्र, ये अनंत लंबा तार है बच्चों, यानी कि एक धनावेश की तरह बिहेव करेगा। तो इसी के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों? ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि ये तार है, तो तार से विद्युत क्षेत्र क्या होगा? यहाँ से ऐसे निकलेगा सीधा, इधर ऐसे निकलेगा, इधर ऐसे निकलेगा। यानी अगर इसके ऊपर बेलन पहनाए हुए हैं तो बेलन से कैसे निकलेगा? ये बेलन से ऐसे चीरता हुआ सीधा निकलेगा, ऐसे। इस साइड में कैसे निकलेगा? ये बेलन को चीरता हुआ सीधा ऐसे निकलेगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चों क्षेत्रफल लोगे तो इसका क्षेत्रफल ऐसे ही ना होगा, तो क्षेत्रफल सदिश लेना होता है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बच्चों? उसका क्षेत्रफल तो ऐसे ही होगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? इस सतह के लंबवत। अब सतह ऐसे है बच्चों, ये सतह ऐसे है, विद्युत क्षेत्र कैसे गया है? इसके लंबवत ऐसे। तो हमारा इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा? इसके लंबवत, इस सतह के लंबवत, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी यहाँ पे एस की दिशा भी क्या होगी? इसी की दिशा में, ई इंटू एस। यानी कि ई और एस के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ से φ1 का मान कितना लिख देंगे? ई एस इंटू कितना? cos 0, cos 0 1 हो जाएगा, तो φ1 कितना हो जाएगा? ई इंटू एस, ठीक है? इसी प्रकार दूसरे सतह से फ्लक्स का मान कितना लिखेंगे बच्चों? बोलो।
φ2 भी कितना हो जाएगा ई एस कितना cos थीटा। अच्छा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, ऐसे होगा बाहर की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल कैसा है बच्चों, ये क्षेत्रफल ये वाला है, तो इसके लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, इसके लंबवत क्या हो गया, या तो ऐसे बाहर होगा या फिर क्या होगा बच्चों, इसके लंबवत ऐसे अंदर होगा। तो मान लो ऐसे लंबवत बाहर हो गया, अब विद्युत क्षेत्र कैसे है, ऐसे है। और देखो ना, ये मान लो क्षेत्रफल का दिशा क्या हो गया, एस का दिशा ऐसे ऊपर हो गया। अब विद्युत क्षेत्र क्या बच्चों, ऐसे है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री। और देखो ना, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा था और हमारा क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऊपर होगा। रुक जाओ, विद्युत क्षेत्र ऐसे गया, क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऊपर, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 यानी क्या लिखेंगे बच्चों, ई एस इंटू कितना cos 90। तो φ2 का मान कितना हो गया 0। इसी प्रकार बच्चों ये देखो φ3 से भी फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। ई हमारा ऐसे हो गया, एस ऐसे हो गया। तो सिमिलरली इसी प्रकार φ3 भी क्या हो जाएगा 0। तो अतः कुल फ्लक्स क्या लिख सकते हैं बच्चों, अतः कुल फ्लक्स फाई टोटल क्या हो जाए बच्चों, φ1 प्लस कितना φ2 प्लस कितना φ3। φ2 कितना है बच्चों 0 और φ3 कितना है 0। φ1 कितना हो गया ई एस, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, फाई बराबर कितना हो जाएगा ई इंटू एस। तो फाई का वैल्यू हो जाएगा ई इंटू एस। समझ आया बात। तो फाई का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ई इंटू एस हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े बच्चों। फाई का वैल्यू ई एस हो गया। ये किस तरीके से, इसको समीकरण मान लो, ये फ्लक्स निकाले कौन से तरीका से, गणितीय तरीका से। अब किसका उपयोग करके निकालेंगे बच्चों, गॉस का नियम का उपयोग कर। बोले थे ना कि जब भी गॉस के नियम का उपयोग कर हमको अगर विद्युत क्षेत्र निकालने आएगा तो हमको क्या लिखना है, हमको फ्लक्स लिखना है। कितने तरीका से, दो तरीका से, एक विद्युत फ्लक्स के गणितीय रूप से और दूसरा क्या गॉस के नियम से। अब क्या लिखेंगे, अब गॉस के नियम के अनुसार बेलन से कुल फ्लक्स। दिख रहा होगा कि नहीं बच्चों तुम लोगों को, थोड़ा ध्यान से देखना, दिख जाएगा। ठीक है, क्या होता है बच्चों, फाई टोटल गॉस का नियम क्या बोलता है, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय कितना एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस सतह के अंदर जितना कुल चार्ज मौजूद है उसमें किससे भाग दे देंगे, एप्सिलॉन नॉट से। तो यहां पे क्या मिलेगा बच्चों, फाई टोटल, इसके अंदर कुल चार्ज कितना है, अरे इस सिलेंडर के, जो सिलेंडर का ये लेंथ है, इसके अंदर कितना चार्ज है। हमको क्या बोला बच्चों इसके एकांक लंबाई पे कितना चार्ज है लेमडा, और सिलेंडर का लंबाई कितना है एल, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा लेमडा इंटू एल। अरे नहीं समझ में आया। मान लो हमारे पास क्या हुआ है, सिलेंडर इतना एल लंबाई को घेरे हुए है, अब इस तार के एकांक लंबाई पे कितना है लेमडा, तो कितना घेरे हुए है सिलेंडर, इसको कितना पकड़ के रखा है एल लंबाई को, तो इस अंदर कितना चार्ज हो जाएगा लेमडा इंटू एल। तो चार्ज कितना हो गया लेमडा इंटू एल। तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों 1 और 2 से कंपेयर करो, फिर जगह नहीं है, फिर मिटाएंगे, फिर लिखो इसको जल्दी से। देखो डिफिनीशन बेसिकली डेरिवेशन छोटा सा है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन कर करके अलग अलग से लिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। हो गया, मिटा दे इधर, चलो इधर मिटा देते हैं, ऊपर वाला जगह छेक के रखा है बहुत सारा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एक और 2 से। यहां से फ्लक्स का वैल्यू कितना है ई इंटू एस, और बच्चों यहां से फ्लक्स का वैल्यू कितना है लेमडा एल डिवाइडेड बाय कितना एप्सिलॉन नॉट। अब एस क्या है बच्चों, इस सिलेंडर का क्षेत्रफल। अरे यहाँ पे एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश, यानी कि इस सिलेंडर का क्षेत्रफल। और सिलेंडर का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त की परिधि कितनी 2 पाई आर, और लंबाई कितना है एल। तो सिलेंडर का, खोखला सिलेंडर का क्षेत्रफल कितना होता है ई इंटू एस, कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा एल, बराबर कितना हो गया बच्चों लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो गया, मर गया, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ई का मान कितना हो गया लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आर। ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र, किसके लिए, अनंत लंबे, किसके लिए बच्चों, अनंत लंबे आवेशित तार के लिए, जिसकी एकांक लंबाई पे आवेश कितना है लेमडा। किसी किसी बुक में क्या करता है बच्चों, या कोई क्या करता है, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुना कर देता है। तो ई का मान कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से ई का मान हो जाएगा, अगर 2 ऊपर लेमडा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
अरे 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, नीचे 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर लिख देंगे हम लोग 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या आर। ये भी कहीं किसी बुक में लिखा जाता है, तो इसको भी समझ लेना कि ये कहाँ से लिखा गया, तो यहीं से लिखा गया है, बस 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ पे 2 लैम्डा हो गया, नीचे कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं की, तो ई बराबर कितना हो गया 2k लैम्डा बाई आर। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, अनंत लंबे आवेशित तार के कारण क्या विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, 2 और बेसिकली एप्लीकेशन पढ़ना है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहो, अभी बता दे रहे हैं 2 और लेक्चर आएगा, 2 या 3 और लेक्चर आएगा, उसके बाद हम लोग इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा लेक्चर होगा, दोनों जो या तीनों जो लेक्चर आएगा छोटा छोटा होगा, क्योंकि एक लेक्चर में बच्चों हम एक ही डेरिवेशन करवाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे, अच्छे से रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।